गठियाबा, आर्थराइटिस और मोटापा दोस्तों बिल्कुल जड़ से ठीक करने के लिए आपको मैं बेहतरीन से उपाय बता रही हूँ। अगर किसी को भी गठियावात की शिकायत है या फिर आर्थराइटिस जैसी शिकायत है तो आप ये नुस्खा आजमा कर अपनी इस समस्या से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। आपको कुछ दिन ये नुस्खा लगातार आजमाना होगा और बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, नेचुरल नुस्खा है। इसके आपको किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये हर तरह से फायदेमंद होगा आपके लिए। जिसको भी गठिया की शिकायत होती है या आर्थराइटिस की शिकायत होती है दोस्तों, उनके जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन जैसी भी स्थिति बन जाती है। इसके लक्षण होते हैं जोड़ों में दर्द होना, अकड़न होना, सूजन होना और लालिमा। स्किन के ऊपर से ही आपको जो है जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं ना हमारे, वहाँ पे लाल लाल नजर आएगा। और भी कई कारण हो सकते हैं जिसमें जैसे एक तो उम्र के साथ साथ ये समस्या किसी किसी में होने लग जाती है। दूसरी, कभी पुरानी चोट उभर कर आ जाती है तो इस तरह की समस्या जो है होने लग जाती है। ये कुछ चीज़ें जो है इसमें इसकी जो कंडीशन है वो शामिल होती हैं। तो इसके जो लक्षण है ना दोस्तों, जोड़ों में दर्द होना, ये गठिया का सबसे आम लक्षण होता है। जो जोड़ों में हल्का सा गंभीर सा दर्द होता रहता है। जोड़ों में अकड़न होना, आप उठते बैठते होंगे तो एकदम से चमक आती है, जोड़ों में जो है अकड़न सी हो जाती है, जकड़ से जाते हैं। और कई बार जो है ना क्या होता है, हमारी जो ज्वाइंट होते हैं ना उनमें हमें जो है ना हल्की सी जलन सी महसूस होती है, गर्माहट सी महसूस होती है, गर्मी की जैसा एहसास होता है। तो ये कुछ जो है इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। आज का जो नुस्खा है वो हर तरह से फायदेमंद है। ये आपको गठिया आर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा दिलाने के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे करेगा आपके शरीर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने लिए हैं तिल। दोनों तरह के तिल हम यहाँ पे लेंगे, सफ़ेद वाले तिल भी और काले वाले तिल भी। तिल जो होते हैं ना विटामिन से भरपूर होते हैं दोस्तों। ये आपके शरीर की जितनी भी थकान होती है, जो थकान सी आप थका थका महसूस करते हैं, उसको पूरी तरह से हटाएगा। आपके शरीर में नई जान सी भर देता है। जिनको गठिया आर्थराइटिस की शिकायत होती है ना उनको थकान भी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हमें जो है ना हमारे हाथों में, पैरों में, ज्वाइंट के आसपास में सुन्नता या झुनझुनी जैसा महसूस होता है, तो उससे भी ये जो है ना छुटकारा दिलाएगा आपके। और जो हमारी बढ़ती उम्र होती है ना उसमें क्या है, शरीर में विटामिन की कमियां हो जाती है बहुत सारी, जो हमारे रेगुलर के खाने से पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा इस तरह के नुस्खे ऐड करते रहे ना तो आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं होती है, आप कमज़ोर नहीं होते हैं और रोगों से भी आप बचे रहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा स्वस्थ शरीर हमेशा रोगों से बचा रहता है दोस्तों। अगर आप खाने पीने का अच्छे से ध्यान देते हैं तो हमारे शरीर में जब कुछ कमियां हो जाती हैं उसके कारण ही हमें जो है ना जल्दी बीमारियां लगती हैं। तो आप अगर इस तरह के नुस्खे आजमाते हैं, और तिल तो ऐसे होते हैं कि आप 30-35 की उम्र के बाद में रोजाना अगर आधा 1 चम्मच खाते हैं तो आपके लिए अच्छे होते हैं, ये सेहत के लिए। तो आज का जो नुस्खा हमारा ये आर्थराइटिस या फिर गठिया से छुटकारा पाने के लिए है दोस्तों। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो रोजाना आपको जो है ना तिल लेने हैं। और इस नुस्खे को आप गर्मी में, सर्दी में हमेशा 12 महीने ले सकते हो। बस लेने का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है। अभी मैं आपको ये गर्मियों के हिसाब से बता रही हूँ। आप सर्दियों में अगर देख रहे तो उसका भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, सर्दियों में किस तरीके से लेंगे। गर्मियों में आपको जो है ना ये तिल भिगो कर लेने हैं। दोनों तिल आप बराबर मात्रा में एक साथ मिक्स करके रख लें, इनको चुनकर बीन कर रख लें। और रोजाना 1 चम्मच तिल आप 1 गिलास पानी में भिगो दें। रात भर इनको भिगा रहने दें, ढककर छोड़ दे, इसमें कुछ भी मच्छर मक्खी ना जाए। और फिर सुबह उठकर आपको जो है ना ये छान लेना है, छलनी से पानी इसका फेंक देना है। इसकी जितनी भी गर्मी होती है वो हट जाएगी और तिल के फायदे आपको भरपूर मिलेंगे। अगर आप गर्मियों में इसे भिगो कर खाते हैं तो आसानी से खा सकते हो, ना पेट में गर्म पड़ेगा और ना ही किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देता है। हाँ, अगर आप सीधा तिल फाँकते हैं तो इनकी तासीर गर्म होती है। गर्मियों में आपको मरोड़े वगैरह, पेट में ऐठन वगैरह हो सकती है, इसलिए आप हमेशा भिगो कर खाना ही नहीं। भिगोकर खाएंगे गर्मियों में तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। इनसे पेट भी अच्छे से साफ होएगा और जिनको भी गठिया या आर्थराइटिस की शिकायत है ना वो भी दूर होगी। अब बात आती है, अगर आप ये नुस्खा सर्दियों में आजमा रहे हैं तो किस तरीके से आजमाएंगे। सर्दियों में आपको क्या करना है, तिल आपको दोनों बराबर मात्रा में लेने, लेकिन तिल को जो है ना आपको हल्का सा रोस्ट करके लेना है। कढ़ाई में डाल के धीमी आंच पर इनको भून लेना। जब तक भूनना, जब तक कि तिल कढ़ाई में उछलने लगे, चटचट की आवाज़ आने लगे तो समझिए भून गए हैं। ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वे पड़ जाते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, एक साथ आप बहुत सारे तिल भून कर ना रखें। जब आपको इस्तेमाल करने हो
तो आप 50 ग्राम सफ़ेद 50 ग्राम काले दोनों को मिक्स करना और इन्हें भून कर रख लेना। और रोजाना 1 चम्मच तिल आप फाँक कर खा सकते हो, सब्जी में, पराठे में, रोटी में, सैलेड में, किसी तरीके से भी खा सकते हो। सर्दियों में आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ इनको रोस्ट करके आपको लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है और फिर ठंडा करके जार में भर लेना। फिर जब ये 100 ग्राम तिल खत्म हो जाते हैं उसके बाद में फिर से आप 50-50 ग्राम दोनों मिलाकर मिक्स करके सेक कर रख लें। इसी तरीके से आपको सेकना, बहुत ज़्यादा आप एक साथ सेक कर ना रखना। ये तो थे हमारे तिल वाले जो नुस्खा था दोस्तों, इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनमें से जैसे एक नुस्खा आपको आजमाना है, गर्मियों में गर्मी वाला, सर्दियों में सर्दी वाला। सेकंड वाला नुस्खा है, ये आप दोनों मौसम में एक जैसा आजमा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा, हमने 1 कटोरी दही ले लिया है सेकंड वाले नुस्खे के लिए। इसमें कितना दही, कम से कम 100 ग्राम दही आपको लेना है। इसकी जगह पे आप 1 गिलास पानी ले सकते हो, 1 कटोरी आप दाल ले सकते हो। जैसे 100 ml के आसपास दही लेंगे तो 100 ml के आसपास ही आप जो दाल होती है बॉईल की हुई वो ले सकते हो। 1 गिलास जूस ले सकते हो आप, इसको ले लेना है। तो मैं यहाँ दही के साथ में आपको बता रही हूँ, दही में बेस्ट रहता है, आप ले सकते हो। रोजाना दही तो आप खाते ही होंगे अपने खाने में, नाश्ते में, तो दही के साथ ले सकते हो। अगर दही नहीं लेते हैं, दाल लेते हैं, तो दाल में आप जो है इस्तेमाल कर लेना, जूस में, पानी में, जैसे मैंने बता दिया आपको। अब अगली जो चीज़ है ना हमारे पास, ये है दोस्तों चूना, जो पान वाले इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध किया हुआ चूना आपको लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है, नहीं तो वो क्या है, आपकी जीभ में कट हो जाते हैं, जीभ फट जाती है। तो डायरेक्ट चूना यूज़ नहीं करना है, शुद्ध किया हुआ चूना लेकर आना पान की दुकान से, या फिर आप जब भी लेकर आए बोल कर लेकर आना कि शुद्ध किया हुआ चूना हमें चाहिए। और फिर आपको जो है ना रोजाना ये 20 रुपए का भी आप ले आए तो आपका महीनों चलेगा। ये चूना जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसके छोटे छोटे पाउच भी मिलते हैं 2-2, 5-5 रुपए में, आप वो भी ला सकते हो। रोजाना आपको जो है ना 1 गेहूं का दाना होता है ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, 1 गेहूं के दाने के जितना चूना हाथ से बारीक करके दही में डाल लेना है। दही के अंदर अच्छे से मिक्स करना और इसको आप खा लेना। डायरेक्ट चूना जीभ पे रख के ना खाना, नहीं तो जीभ फट जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको मिक्स करके ही खाना है। रेगुलर आप इसे नाश्ते में ले सकते हो। तो इसी तरीके से जब भी आप ये नुस्खे आजमाने लगे ना, तो आप 3 महीने कंटिन्यू इन्हें लेना। चूने वाला जो है, ये जिनको भी स्टोन की समस्या है, किडनी स्टोन है या फिर जैसे गॉल ब्लैडर वाला जो स्टोन है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं आजमाना है। इससे स्टोन जो है और बनता है या बढ़ता है, इस तरीके की समस्या आ सकती है, तो उनको नहीं लेना ही। बाकी ले सकते हो, आपकी हड्डियों में नई जान डाल देगा और जितनी भी शरीर में कैल्शियम वगैरह की कमी होती है उसको भी दूर करता है। सूजन, दर्द, अकड़न सभी में फ़ायदा करता है। ये आपके शरीर के लिए अच्छा होता है जब शरीर में इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो हड्डी जोड़ों से रिलेटेड तो ले लेना। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।